सारी खबरें शुभ नहीं होती, कुछ मंगल भी होती हैं और जो ना शुभ हो ना मंगल वो करती हैं सावधान। आपको शुभ दिखाने, मंगल बताने और करने सावधान मैं हूं आपके साथ श्वेता जी। और आज हम बात कर रहे हैं हेमकुंड साहिब और चारधाम यात्रा की। चारधाम यात्रा चल रही है और हेमकुंड साहिब यात्रा की शुरुआत 17 दिन बाद होने वाली है। लेकिन उससे पहले जरूरी है हेमकुंड साहिब में मौजूद बर्फ की मोटी चादर को हटाना। अभी भी रास्ते पर बर्फ जमा है जिसे हटाने की जिम्मेदारी सेना ने उठाई है। सिख रेजिमेंट के जवान इस मिशन को कैसे अंजाम दे रहे हैं आज आपको दिखाएंगे। साथ ही हेमकुंड साहिब यात्रा से जुड़ी हर जानकारी देंगे। इसके बाद बात होगी चारधाम यात्रा की, जहां श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। बद्रीनाथ में सुरक्षा के नजरिए से एक बड़ा फैसला लिया गया है और वहां एटीएस की तैनाती कर दी गई है। चारधाम यात्रा में सुरक्षा पुख्ता है, सुविधा बेजोड़ है, मगर फिलहाल एक चुनौती मौसम को लेकर है। बारिश की वजह से यात्रियों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। कैसा है उत्तराखंड में मौसम का मिजाज, ये भी बताएंगे। लेकिन शुरुआत करते हैं हेमकुंड साहिब यात्रा से, जो कि 25 मई से शुरू होने जा रही है। कठिन चढ़ाई की वजह से ये धार्मिक यात्रा दूसरी धार्मिक यात्राओं से ज्यादा कठिन मानी जाती है। फिर भी करीब 2 लाख सिख श्रद्धालु हर साल हेमकुंड साहिब पहुंचते हैं। ये यात्रा कठिन मानी जाती है और उसकी वजह है बर्फ। इस वक्त हेमकुंड साहिब गुरुद्वारा और अमृत सरोवर के साथ वहां पहुंचने वाले रास्ते पर भी बर्फ की मोटी चादर है। पर आस्था के इस मार्ग पर मौजूद कई फीट बर्फ को काटकर हमारे जवान रास्ता बना रहे हैं। देखिए ये रिपोर्ट। चुनौती बर्फ के सफेद चट्टान की तरह खड़ी है, पर हौसला भी लोहे की तरह मजबूत है। करीब 15,000 फीट की ऊंचाई पर बर्फ से ढकी वादी में जहां सांस लेना भी आसान नहीं, वहां लगातार फावड़े चल रहे हैं। काम आसान नहीं है, मगर इरादा अटूट है। कड़ी मुशक्कत के बाद रास्ते पर जमी 12 से 15 फीट बर्फ की चादर हटने लगी है। रास्ता बनने लगा है। 17 दिन बाद यानी 25 मई को सिख समुदाय के बड़े तीर्थ स्थलों में शामिल हेमकुंड साहिब गुरुद्वारे के कपाट खुलने वाले हैं। मगर मौसम के बदले मिजाज की वजह से अभी तक गुरुद्वारे और अमृत सरोवर पर बर्फ की चादर बिछी है। यात्रा को मुमकिन बनाने के लिए कोई दूसरा उपाय नहीं था, इसलिए सेना ने मोर्चा संभाल लिया। सिख रेजिमेंट के जवान रास्ते से बर्फ हटाने में जुट गए। कुदरत की इस चुनौती को पार करते हुए जवान हेमकुंड साहिब गुरुद्वारे तक पहुंचे। गुरुद्वारे के पास अरदास पढ़ी। अरदास पढ़ने के बाद गुरुद्वारे का दरवाजा खोला गया। यात्रा शुरू होने तक ये जवान गुरुद्वारे की पहली मंजिल पर रहेंगे और यहीं से तमाम व्यवस्थाओं को दुरुस्त करेंगे, जरूरी सुविधाओं का इंतजाम करेंगे। हेमकुंड साहिब में सबसे पहले तो जो गोविंद घाट में ब्रिज क्षतिग्रस्त हुआ था आपदा से, उसका निर्माण कार्य चल रहा है तेजी से और आगामी 4 दिनों में आशा है कि वो वाहनों के लिए सुचारू हो जाएगा। उसके अतिरिक्त मौसम का ऑरेंज अलर्ट था, तो आज सुबह हल्की बर्फबारी हेमकुंड साहिब की ऊंची चोटियों में हो रही है और आर्मी की सिख रेजिमेंट ऑलरेडी वहाँ बर्फ हटाने का काम कर रही है। तो जैसे ही रास्ता क्लियर हो जाएगा तो पुलिस और प्रशासन की टीम संयुक्त रूप से व्यवस्थाओं का जायजा लेगी। चमोली में लगातार हो रही बर्फबारी इन जवानों का हर पल इम्तिहान ले रही है, लेकिन मौसम की चुनौतियों के बावजूद ये जवान बर्फ हटाकर रास्ता बनाने में लगातार जुटे हैं। घंटों की मेहनत के बाद ये कुछ देर का ब्रेक लेते हैं और मौसम खुलते ही दोबारा अपने काम में जुट जाते हैं। हेमकुंड साहिब परिसर से लेकर अटलाकोटी पैदल मार्ग तक तकरीबन 3 किलोमीटर का रास्ता साफ किया जा रहा है और इसमें सेना के जवानों के साथ ट्रस्ट के सेवादार भी पूरी शिद्दत से जुटे हैं। सिख समुदाय के बड़े तीर्थ स्थलों में शामिल हेमकुंड साहिब गुरुद्वारे तक जाने के लिए सिर्फ पैदल मार्ग है। गोविंद घाट से हेमकुंड साहिब तक 20 किलोमीटर की पैदल यात्रा करनी पड़ती है। दुनिया के सबसे ऊंचे गुरुद्वारों में से एक हेमकुंड साहिब तक पहुंचने के लिए सबसे मुश्किल रास्ता अटलकोटी ग्लेशियर से शुरू होता है, जिसमें श्रद्धालुओं को 6 किलोमीटर के पथरीले रास्ते पर चलना पड़ता है। ये यात्रा सुगम हो, यात्रियों को कोई परेशानी न हो, इसके लिए सेना हर संभव कोशिश कर रही है।
22 मई को ऋषिकेश से तीर्थयात्रियों का पहला जत्था हेमकुंड साहिब के लिए रवाना होगा। 25 मई को कपाट खुलने से पहले ही हेमकुंड साहिब के सेवादार तीर्थ यात्रा के लिए जरूरी इंतजाम करने गुरुद्वारे पहुंच जाएंगे। कोशिश है कि कपाट खुलने से पहले ही यह रास्ता पूरी तरह तैयार कर लिया जाए। क्योंकि हेमकुंड साहिब में अभी भी जबरदस्त बर्फ है, वहाँ गुरुद्वारा पूरी तरह से बर्फ की आगोश में रहता है। पवित्र सरोवर अभी भी पूरी तरह से बर्फ की आगोश में है। रास्ता बनाने को जो रास्ता होता है 3 किलोमीटर का जो रास्ता है वो अभी ज़बरदस्त बर्फ़ और ग्लेशियर की आगोश में है। बर्फ़ को काटकर भारतीय सेना ने रास्ता बना दिया है। अब थोड़ा सा जो रास्ता है उसको सही करने का काम बाकी है। ऐसे में गुरुद्वारे की टीम है और भारतीय सेना की जो सिख रेजिमेंट की टीम है वो अब हेमकुंड साहिब पहुंच चुकी है और अब उन्होंने जो गुरुद्वारे का फर्स्ट फ्लोर है उसकी बर्फ़ हटाने के बाद गुरुद्वारे के फर्स्ट फ्लोर का जो द्वार होता है उसे खोल दिया है। उसे खोलने से पहले अरदास पढ़ी गई, उसके बाद यहाँ पे अब पवित्र सरोवर और जो गुरुद्वारे के आसपास की जो बर्फ़ है उसे हटाने का काम यहाँ पे किया जा रहा है। कमल नैन चिलोरी, चमोली, GNT। हेमकुंड साहिब पहुंचना कठिन तपस्या की तरह है और इसलिए सिख धर्म में इस तीर्थ की बहुत अहमियत है। सिख धर्म में ऐसी मान्यता है कि सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह ने अपने पिछले जन्म में कई सालों तक इसी जगह महाकाल की तपस्या की थी। गुरु गोविंद सिंह जी ने अपनी आत्मकथा विचित्र नाटक में इस जगह को लेकर अपने अनुभवों के बारे में लिखा है, जिसके बाद ही 2 सदियों से ज्यादा समय तक गुमनामी में रही ये जगह तब जाकर अपने अस्तित्व में आई। जिस जगह पर गुरु गोविंद सिंह जी ने ध्यान लगाया था वहीं ये गुरुद्वारा बना हुआ है। यहाँ पास ही में भगवान राम के छोटे भाई लक्ष्मण को समर्पित एक मंदिर भी है। कहा जाता है कि सबसे पहले गुरु गोविंद सिंह जी इस मंदिर में पूजा करने के लिए यहाँ आए थे। गुरुद्वारे के साथ ही पवित्र सरोवर है जिसे अमृत सरोवर या हेम सरोवर भी कहा जाता है। गुरुद्वारे में माथा टेकने से पहले सिख श्रद्धालु बर्फ से भी ठंडे इस पवित्र सरोवर में नहाते हैं। हेमकुंड साहिब गुरुद्वारे की तरह ये पवित्र सरोवर भी साल में करीब 7 महीने बर्फ से ढकी होती है। 400 गज लंबे और 200 गज चौड़े पवित्र सरोवर चारों तरफ से हिमालय की 7 चोटियों से घिरा हुआ है और यही वजह है कि 10वें गुरु की इस तपस्थली हेमकुंड साहिब को सिख तीर्थों की सबसे कठिन तीर्थ यात्रा भी कहा जाता है। उत्तराखंड के चमोली जिले में करीब 15,200 फीट की ऊंची ग्लेशियर में मौजूद श्री हेमकुंड साहिब को देवभूमि उत्तराखंड का 5वां धाम कहा जाता है। लगभग 15,000 फीट की ऊंचाई पर होने की वजह से ये 5 महीने ही खुला रहता है। श्री हेमकुंड साहिब की यात्रा के लिए सबसे अच्छा समय मई से अक्टूबर के बीच होता है। हालांकि बर्फ की वजह से इस बार यात्रा पहले की तुलना में थोड़ा कठिन हो सकती है। और अब बात करते हैं चारधाम यात्रा की। गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ की यात्रा पूरे भक्ति भाव और उत्साह के साथ जारी है, क्योंकि स्लॉट के हिसाब से यानी कि नियंत्रित तरीके से श्रद्धालुओं को भेजा जा रहा है। इसलिए पिछले साल की तुलना में श्रद्धालुओं का आंकड़ा कम है, मगर हजारों की तादाद में श्रद्धालु रास्ते में हैं। चारधाम यात्रा में अभी तक करीब 3 लाख श्रद्धालु शामिल हो चुके हैं। बद्रीनाथ में आज श्रद्धालुओं का आंकड़ा करीब 13,000 रहा। देखिए ये रिपोर्ट। बाबा केदार के दर पर बिखरी ये रौनक देखिए। गर्भगृह से लेकर मंदिर परिसर तक भक्त ही भक्त नजर आएंगे। दर्शन के लिए पहुंचे भक्तों की सुख सुविधाओं का पूरा ध्यान रखा जा रहा है, तभी तो बिना रुकावट भक्त अपने आराध्य के दर्शन कर पा रहे हैं। चारधाम यात्रा लगातार जारी है। भारी संख्या में तीर्थयात्री चारधाम की यात्रा पर पहुंच रहे हैं। अगर केदारनाथ धाम की बात करें तो 6 दिन की यात्रा में 1.5 लाख से अधिक तीर्थयात्रियों ने बाबा केदार के दर्शन कर दिए हैं। यहाँ का मौसम बेशक सर्द हो, फिर भी महादेव के भक्तों का जोश हाई है। मौसम खराब होने के बाद भी दर्शन के लिए लंबी लंबी कतारें हैं। पिछले 1 सप्ताह से केदारनाथ धाम में रुक रुक कर बारिश हो रही है, जबकि रात के समय कभी कभार धाम में बर्फबारी भी हो रही है। कह सकते हैं कि केदारनाथ धाम में दिन के समय में तापमान -डिग्री में है।
जिला मुख्यालय रुद्रप्रयाग में बनाए गए कंट्रोल रूम से यात्रा और यात्रा मार्गों पर नजर रखी जा रही है। कंट्रोल में एक बड़ी स्क्रीन पर केदारनाथ मंदिर और उसके अगल बगल की जगह साफ दिखाई दे रही है। इसी कंट्रोल रूम से आला अधिकारी केदारनाथ हाईवे, हेलीपैड और दूसरी जगहों की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। रुद्रप्रयाग में मुख्य बाजार में 16 और गुप्तकाशी में 20 सीसीटीवी कैमरे लगे। इसी तरह सोनप्रयाग और दूसरे इलाकों में 14 और गौरीकुंड में 12 कैमरे लगाए गए हैं। इसके अलावा पैदल यात्रा मार्ग और केदारनाथ धाम भी पूरी तरह से सीसीटीवी कैमरों से लैस है। इस बार बेस्ट क्वालिटी के कैमरे लगाए गए हैं, जिनकी जूमिंग क्षमता ज्यादा है। इन कैमरों की मदद से कभी भीड़ को काबू करने में मदद मिलती है, तो कभी सड़क पर जाम की वजह बन रही गाड़ियों को हटवाना आसान होता है। इतना ही नहीं, लोगों की मदद के लिए केदारनाथ जिला प्रशासन ने कंट्रोल रूम के नंबर भी जारी किए हैं। केदारनाथ की तरह बद्रीनाथ धाम में भी बड़ी संख्या में भक्तों के पहुंचने का सिलसिला जारी है। इसी बीच बद्रीनाथ धाम की सुरक्षा व्यवस्था में एक अहम बदलाव हुआ है। शीतकाल में धाम की सुरक्षा का जिम्मा संभालने वाली आईटीबीपी ने अब इंडियन रिजर्व बटालियन यानी आईआरबी को ये जिम्मेदारी सौंप दी है। शीतकाल में बद्रीनाथ धाम के कपाट 6 महीने के लिए बंद होते हैं। इस दौरान क्षेत्र में भारी बर्फबारी और बेहद मुश्किल परिस्थितियां होती हैं। ऐसे हालात में आईटीबीपी के जवान यहां सुरक्षा का जिम्मा संभालते हैं। अब कपाट खुल चुके हैं, तो सुरक्षा व्यवस्था में ये बदलाव हुआ है। यानी अब यात्रा काल में श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधा का पूरा ख्याल आईआरबी के जिम्मे होगा। रुद्रप्रयाग से प्रवीण सेमवाल और चमोली से कमल नयन सिलोड़ी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। जंग के हालात के बीच 4 धाम की सुरक्षा व्यवस्था और चाक चौबंद कर दी गई है। बद्रीनाथ धाम की सुरक्षा एटीएस को भी यहां पर तैनात कर दिया गया है। आईटीबीपी की तैनाती यहां पहले से है। एटीएस की तैनाती के साथ ही ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि सभी यात्रियों की जांच हो, उसके बाद ही वो दर्शन के लिए जाए। सिर्फ मंदिर ही नहीं बल्कि बद्रीनाथ में तमाम जगहों पर सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता कर दी गई है। मंदिर के वीआईपी गेट समेत दर्शन लाइन पर पुलिस के साथ एटीएस के जवान मौजूद हैं और एक-एक यात्री की जांच की जा रही है। 4 धाम यात्रा को लेकर जबरदस्त उत्साह है, लेकिन यात्रा में इन दिनों एक चुनौती बढ़ गई है और वो है मौसम। मौसम के बदले हुए रुख से रास्ते में और धाम पर लोगों को थोड़ी बहुत परेशानी हो रही है। पहाड़ों पर हो रही बारिश से प्रशासन भी अलर्ट मोड पर है। चिंता की बात नहीं है, लेकिन अगर आप या आपके कोई करीबी यात्रा पर जा रहे हैं तो क्या सावधानी जरूरी है, देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। आस्था के पथ पर भक्ति की यात्रा। गंगोत्री यमुनोत्री से लेकर बाबा केदार और बद्री विशाल के दर तक रास्ते की अपनी चुनौतियां हैं। पथरीले रास्ते पर ऊंची चढ़ाई आसान नहीं, मगर श्रद्धालुओं के जोश में राई रत्ती कमी रही। हाँ, ये जरूर है कि पिछले कुछ दिनों से मौसम ने इस यात्रा की रफ्तार पर असर डाला है। आने वाले कुछ दिनों तक खराब मौसम की संभावना भी है और इसका असर यात्रियों के आंकड़े पर पड़ा है। बारिश का असर ये है कि बद्रीनाथ में ठंड ज्यादा बढ़ गई है। बारिश लगातार नहीं हो रही है, पर जब तक पानी बरसने का असर तापमान पर है। चुनौती इसलिए ज्यादा है क्योंकि चमोली समेत कुछ जिलों में भारी बारिश और तेज तूफान का अलर्ट है। बद्रीनाथ धाम में एक बार फिर से मौसम ने करवट बदल दी है और आसमान में काले बादलों का डेरा इस समय एक बार फिर से दिखाई देने लगा है। बद्रीनाथ धाम के कपाट खुले 5 दिन हो चुके हैं, लेकिन यहाँ पे मौसम जो है वो राहत देता हुआ नहीं दिखाई दे रहा। हालांकि बारिश अत्यधिक नहीं हो रही है, लेकिन मौसम जो बदला हुआ है और हल्की बारिश यहाँ पे देखने को मिल रही है, जिस कारण बद्रीनाथ धाम में
ठंड देखने को मिल रही है। अचानक से ठंड हो रही है, अचानक धूप आती है तो गर्मी यहाँ पे देखने को मिल रही है, जिस कारण थोड़ा सा कहीं ना कहीं यात्रा पे भी इस बार मौसम का असर देखने को मिल रहा है। तीर्थयात्री जो है वो बद्रीनाथ धाम इस बार पिछले वर्ष के अनुसार जो है 26% अभी यात्रा में कमी देखने को मिल रही है, क्योंकि मौसम अभी बना नहीं है, पहाड़ों में ठंड हो रही है, लगातार बारिश का दौर जारी है। ऐसे में जो यात्री हैं वो मौसम विभाग का पूर्वानुमान देखने के बाद ही बद्रीनाथ यात्रा पे आ रहे हैं। बेशक इस मौसम में यात्रा आसान नहीं, लेकिन बद्री विशाल से भावना ऐसी जुड़ी है कि भक्त इस मौसम का भी लुत्फ उठा रहे हैं। जरूरी नहीं है हम मनाली इधर उधर ही घूमने जाएं, यहाँ पर भी आके आप उतना ही आनंद ले सकते हैं। बहुत ही आनंद, धर्म के साथ आनंद का जो मजा रहना संयोग अनलिमिटेड है, ये आनंद बिल्कुल अनलिमिटेड है। बोलो बद्रीनाथ भगवान की जय। कुछ लोग मनाली, कुछ लोग हिमाचल में जाते हैं, बट हमारे हिंदुत्व को आगे बढ़ाने के लिए इस मौसम का मजा यहाँ भी ले। चार धाम यात्रा में आमतौर पर मौसम का फैक्टर काम करता है, पर इस बार मई के महीने में ही वेस्टर्न डिस्टर्बेंस ने पहाड़ों का माहौल बदल दिया है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले एक हफ्ते तक उत्तराखंड में मौसम का यही रुख रहेगा, यानी बारिश होती रहेगी और हवाएं 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलेंगी। कल यानी 9 मई को बादल छाए रहेंगे और बारिश, आंधी या धूल भरी आंधी की संभावना है। तो वहीं 10 मई यानी शनिवार को तेज हवाओं के साथ बारिश होने की संभावना जताई गई है और 11 मई यानी रविवार को भी तेज हवाओं के साथ बारिश की आशंका है। मौसम विभाग ने 12 मई के लिए उत्तराखंड में आंधी, बारिश की संभावना जताई है। मौसम का मिजाज देखते हुए चारधाम के यात्रियों को आगाह किया गया है। तेज बारिश में यात्रा नहीं करने की सलाह दी गई है और अगर यात्रा करनी भी है तो रेनकोट और दूसरे इंतजामों के साथ करनी है। पुलिस के अनुसार यात्री अत्यधिक बारिश में यात्रा करने से बचें, क्योंकि अत्यधिक बारिश में पैदल मार्ग पर यात्रा करने से दिक्कतें हो सकती हैं। इसके अलावा पुलिस की यात्रियों से यह भी अपील है कि यात्री अपने साथ आवश्यक रूप से रेनकोट, छाता और आवश्यक दवाइयाँ साथ लेके चलें। अगर बात करें यात्रियों की सुरक्षा के लिए तो केदारनाथ धाम सहित केदारनाथ पैदल यात्रा मार्ग पर जगह जगह रेन शेल्टर बनाए गए हैं। इन रेन शेल्टर में यात्री बारिश और ठंड से बच सकते हैं। इसके अलावा केदारनाथ धाम सहित पैदल यात्रा मार्ग पर प्रशासन की ओर से अलाव की भी व्यवस्था की गई है, जबकि जो चिकित्सालय केदारनाथ और पैदल यात्रा मार्ग पर खोले गए हैं उनमें हीटर्स की भी व्यवस्था की गई है, ताकि यात्रियों को ठंड लगने पर उन्हें हीटर की सुविधा दी जाए। प्रशासन द्वारा लगातार यात्रियों से अपील की जा रही है कि तेज बारिश में वह यात्रा करने से बचें। यात्रा से सावधानी अपेक्षित है, पर इसके साथ ही प्रशासन अलर्ट है। यात्रा मार्ग के संवेदनशील इलाकों में अतिरिक्त फोर्स की तैनाती भी कर दी गई है, ताकि अगर जरूरत पड़े तो लोगों को फौरन मदद पहुंचाई जा सके। राज्य सरकार ने यात्रा से जुड़े जिलों में प्रशासन को विशेष सावधानी बरतने के निर्देश दिए हैं। तीर्थ यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने को भी कहा है। कोशिश है कि अगर बारिश की वजह से रास्ते बंद होते हैं तो उन्हें तुरंत खोल दिया जाए। बारिश और ठंड के बावजूद केदारनाथ धाम मंदिर पहुंच रहे भक्तों के जोश में कोई कमी नहीं है। कभी कभी तो धाम में रात के वक्त बर्फबारी भी हो रही है, लेकिन प्रशासन के इंतजाम भी पुख्ता हैं। यात्रियों को बारिश और ठंड से बचाने के लिए टेंट, रेन शेल्टर्स, इसके अलावा हीटर जैसी व्यवस्था भी की गई है। यात्रियों को ये सुविधाएं पैदल मार्ग पर उपलब्ध हैं। केदारनाथ धाम जाने वाले यात्रियों को किसी भी प्रकार की परेशानी न हो, इस बात का पूरा ध्यान रखा जा रहा है। खुद जिला अधिकारी यात्रा कंट्रोल रूम से सीसीटीवी कैमरों के जरिए यात्रा की मॉनिटरिंग कर रहे हैं, तो कभी केदारनाथ धाम पहुंचकर इंतजामों का जायजा भी ले रहे हैं। इसके साथ यात्रियों को भी सावधान रहने को कह दिया गया है। देहरादून से अंकित शर्मा के साथ जोशीमठ से कमल नयन सिलोड़ी और रुद्रप्रयाग से प्रवीण सेमवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
उम्मीद है आपका दिन शुभ रहा। तो कल की मंगल कामना के साथ आपको रहना है सावधान। तब तक के लिए मुझे यानी श्वेता झा को दीजिए इजाजत, लेकिन आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।